तो सोशल मीडिया को अवॉइड करेंगे, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके रखेंगे और अभी केवल और केवल प्रैक्टिस रखेंगे। प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी वजह से जो आपके ब्रेन में जो उथल पुथल हो रही है, जो आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, बेटा सब छूट जाता है, एग्जाम आ जाता है। हाँ, ब्रेन को एक्टिवेट रखो 9 से 12 और वो 2 से 6 के ड्यूरेशन में, बीच में जो ब्रेक आपको लेना है उस ब्रेक को भी आप पहले से प्लान कर लो कि इस ब्रेक में मैं ये करूंगा। आखिरी 7 दिन बचे हैं जे एडवांस 2025 में और आपके मन में एंजाइटी बढ़ चुकी होगी, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर दिन कम होते होते हमें अपनी तैयारी थोड़ी सी ये और कर लें, थोड़ा सा ये और कर लें, ऐसी फीलिंग मन में आ रही होगी। क्या मैं सही हूं? जल्दी से कमेंट में बताइए। लेकिन ये सबके साथ हो रहा है बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हर एक जेईई एस्पिरेंट के साथ हो रहा है, ये हर एक बच्चे के साथ हो रहा है जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है। और ये एग्जाम वाकई में अलग एग्जाम है, ये एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, लेकिन फिर भी मन में कामनेस और शांति बनाए रखनी है। तो इसलिए आप इस समय आखिरी के 7 दिनों में 2 से 3 जेईई मैथमेटिक्स के, जेईई एडवांस मैथमेटिक्स के अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। चाहे आपके नंबर आए या ना आए, आपको उसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं देना है। ये मॉक टेस्ट का मोटिव आपकी परफॉर्मेंस चेक करना नहीं है, आपका एग्जाम के अंदर माइंड सेट को बनाए रखने के लिए एक मोटिवेशन है कि हाँ भाई हमें एग्जाम में कैसे बैठना है। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि एग्जाम में कैसे बैठना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम के समय जो 6 घंटे का एग्जाम होगा उसकी प्रैक्टिस अभी इसी समय से करते रहिए। मतलब सुबह जो 9 से 12 का जो समय और 2:30 से 5:30 का समय जो आपका वो पूरा एग्जाम का ड्यूरेशन है, उस एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखना है। एक्टिवेट जितना रखोगे ब्रेन को उस क्रूशियल टाइम में आप उस दिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। अब एक्टिवेट कैसे रखोगे? ऑब्वियसली सोशल मीडिया वगैरह तो नहीं देखना है ना। एक्टिवेट रखोगे मॉक टेस्ट देकर, एक्टिवेट रखोगे उस समय पढ़ाई करते हुए, एक्टिवेट रखोगे उस समय ब्रेन की ग्रजिंग करते हुए, ताकि कुछ भी हो जाए हम प्रेशर में नहीं आएंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करेंगे, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके रखेंगे और अभी केवल और केवल प्रैक्टिस रखेंगे। प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें, अब ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। आखिरी के 7 दिनों में जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज करते रहना। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन 2 तरीके से होता है, चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो या फिर मॉक टेस्ट वाइज रिवीजन कर लो, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। बस ब्रेन को एक्टिवेट रखो, ये बहुत जरूरी है। तो आपको अभी इस समय क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर आप क्रूशियल अभी फोकस कर सकते हो 7 दिनों के अंदर। इन 7 दिनों में वैसे तो आपने कर लिया होगा, लेकिन अगर आप रिपीटेशन करना चाहते हो तो आप इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर 3D, मैट्रिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करो। हाँ, 7 दिनों में कंट्रोल कर सकते हो और ये बहुत बड़ा वेटेज है जेईई एडवांस के एग्जाम में। ये एक बहुत बड़ी स्टार्ट हो जाएगी अगर इसके सवाल आपने पहले कर लिए हों। ऑर्डर ऑफ पेपर हर बच्चा अपने अपने हिसाब से तय करता है। कोई बच्चा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करता है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करता है, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स करता है, कोई केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स करता है। तो आप अपने ऑर्डर को प्री डिसाइड कर सकते हो या फिर टेस्टिंग के बेसिस पर ऑन द एग्जाम डे उसको फ्लेक्सिबल भी रख सकते हो। फ्लेक्सिबल रखना इसलिए जरूरी है कि कई बार एक सब्जेक्ट का पेपर अगर टफ आ जाता है तो जज करके हमें एक स्विचिंग करनी आनी चाहिए। मल्टीपल स्विचिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक जजमेंट जरूर होना चाहिए कि भाई ये पेपर का ये वाला क्वेश्चन टफ आ रहा है, अगले क्वेश्चन पे जाएं। तो ये पेशेंस लेवल डेवलप कैसे होगा? मॉक टेस्ट दे देकर। नहीं हो रहा है, अगला सवाल करें। क्योंकि आप समझिए, जेईई एडवांस के पेपर में अगर 18 सवाल 17 सवाल आ रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्ट में 18 17 सवाल आ रहे हैं तो आपको 8-9 सवाल ही तो सही करने होते हैं एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए आपको रिजेक्ट करने होंगे वो 8-9 सवाल, 10 सवाल। तो यस, जेईई एडवांस इज अ एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, नॉट अ सिलेक्शन। यहां पर वो बच्चे हट जाते हैं जो इस जजमेंट को नहीं कर पाते हैं। लालच ज्यादा नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जजमेंट करना आना चाहिए और ये आपके अंदर एक वो जिद होती होगी कि यार इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया, मैं कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके जाऊंगा। अटेम्प्ट किया है, शुरू किया है तो कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। तो बेटा ये एटीट्यूड थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वरना आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ये याद रखना, अगर ऐसा आपने किया तो ये एटीट्यूड गलत है बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, शुरू किया है तो जरूर अटेम्प्ट करूंगा, टिक करूंगा, और वो आपको नेगेटिव करवा देता है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस चीज को कंट्रोल करो, इस चीज को रोको, खुद को रोको, बहुत जरूरी है। थांबा, और वो तभी आएगा जब आप इन 7 दिनों में प्रैक्टिस करोगे, ब्रेन को ग्रज करोगे,
क्वेश्चन छोड़ने की आदत और अटेम्प्ट करने की आदत को बैलेंस करोगे। यही आपको करना है। हो गया जितना नॉलेज होना था, तो ये बात ध्यान रखें, इसको इस तरह से मैनेज करना है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी वजह से जो आपके ब्रेन में जो उथल पुथल हो रही है, जो आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, बेटा सब छूट जाता है, एग्जाम आ जाता है। तो इस बात को समझते हुए माइंड की क्लटरनेस को कागज पे लिखकर सॉर्ट आउट करो। कागज पे लिखकर सॉर्ट आउट करो। आप एक एक स्टेप को लिख लो कि मुझे इन दिनों में ये प्लान करना है, और उस प्लान पर स्टिक रहने की कोशिश करो। आपका माइंड का क्लटरनेस खत्म हो जाएगा। ज्यादा बातें करोगे, ज्यादा सोचोगे, तो आपका ब्रेन उतना ही कॉम्प्लेक्स सोचना शुरू कर देगा और आपकी तैयारी खराब होती जाएगी। तो ओवर प्लानिंग भी खतरनाक हो सकती है। तो ओवर प्लानिंग नहीं करना है। आज बैठो, कागज पे लिख लो कि मुझे इन दिनों में ये चीजें करनी है, और इसी के आसपास, इसी डोमेन में, एग्जैक्ट चीजें कभी नहीं होती, जो आप लिखते हैं वो हमेशा प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन उसी डोमेन के आसपास अपनी चीजों को बैलेंस करते जाइए। वो आपके ब्रेन में जो खिचड़ी पक रही है, जो उथल पुथल हो रही है, वो सॉल्व कर देगा, वो सॉर्ट कर देगा। तो इसलिए माइंड की क्लटरनेस को आप हटा लीजिए, कागज पे लिख के हटाइए, ये बहुत जरूरी है। और आखिरी दिन जब एग्जाम का आ जाए तो मस्त रिलैक्स करो। ये बिल्कुल मत सोचो कि ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। हाँ, ब्रेन को एक्टिवेट रखो 9 से 12 और वो 2 से 6 के ड्यूरेशन में। बीच में जो ब्रेक आपको लेना है, उस ब्रेक को भी आप पहले से प्लान कर लो कि इस ब्रेक में मैं ये करूंगा। खाने पीने का विशेष ध्यान रखो एग्जाम जब आ जाए, ये बहुत जरूरी है। रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अभी से ही फूड साइकिल को बैलेंस कर लो। ऐसी कोई चीज, बाहर की चीज मत खाओ जिससे आपका हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाए। जो आपके घर में बनी हुई चीजें हैं उसी पे फोकस करो, या जहां पर भी आपको हाइजीनिक चीज मिलती है, उसी पर, हाइजीनिक फूड मिलता है वही, उसी फूड पर फोकस करो। अभी कोई ऐसा चाट पकौड़ी वाला लालच नहीं करना है, सीधी सी बात है। ये 7 दिन एक तपस्या के दिन हो सकते हैं। वैसे तो तपस्या आपने 2 साल से करी है, लेकिन इस समय थोड़ा सा संभाल के रहने की और जरूरत है। अभी कई सारे स्टेट में, कई सारी लोकेशंस पर गर्मी चल रही है, तो गर्मियों के मौसम में आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एग्जाम वाले दिन आप ऐसा ना करें कि आप गर्मी का कोई साधन लेकर एग्जाम सेंटर पे चले जाएं। कोशिश करें, गर्मी का साधन का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, आपने एक ओपन मोटरसाइकिल ली और आपका एग्जाम सेंटर 15 किलोमीटर दूर है, और आप ओपन मोटरसाइकिल से 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हो सकता है आपको लू लग जाए और एग्जाम के समय आपको वोमिट हो जाए या तबीयत खराब हो जाए। ऐसा हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ऐसा हुआ है कई सारे अच्छे बच्चों के साथ। तो इस चीजों को अवॉइड कीजिए आप लोग, ठीक है। पहले से प्लान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑटो रिक्शा जो कवर्ड होता है, और कोई भी टैक्सी, कैब, जो भी आपको सही साधन लगता है, उससे आप अपनी ट्रैवलिंग को अंजाम दीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत दूर आपका सेंटर ना हो मॉर्निंग में उठने के बाद। अगर सेंटर किसी और शहर में है तो आप एक रात पहले पहुंच जाइए, कोशिश ये कीजिए, और वहां पर सेटल कर लीजिए कि आपके सेंटर से आपका जो डिस्टेंस है, स्टे का डिस्टेंस है, वो दूर नहीं हो, और पहुंचने का साधन क्लियर रखिए। उसके बाद एग्जाम के समय जो बीच में ब्रेक आएगा, उसमें बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं खाकर ये सोचिए कि वो अभी से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि उस 1.5 से 2 घंटे की ड्यूरेशन में आपको क्या प्लान करना है। आधे घंटे का नैप लेना है, या फिर हर बच्चे का अपना अपना रूटीन होता है, या थोड़ा बहुत ग्रजिंग करनी है या नहीं करनी है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आधे घंटे का नैप लेना है, थोड़ा बहुत लाइट फूड खाना है, ताकि सेकंड पेपर में एक्टिवेटेड रहे। क्योंकि होता क्या है, मैं बता रहा हूं कि माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो एग्जाम के ड्यूरेशन में यही होता है कि मैक्सिमम बच्चों का पेपर 1 अच्छा जाता है, पेपर 2 में वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है। आपको बीच में वो प्रैक्टिस जारी रखनी है कि ब्रेन एक्टिवेटेड रहे, घबराहट ना हो और हैवी फूड ना हो। तो पेपर 2 आपका अच्छा कब जाएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस अभी से ही करना शुरू करोगे। तो ये एक अनुभव किया है मैंने कि पेपर 2 में बच्चे थक जाते हैं तो कभी कभी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो उसके लिए आपको बीच में सप्लीमेंट्स ऐसे रखने हैं, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स या जूस वगैरह, जो भी आपको सही चीज लगती है वो उस ब्रेक में लीजिए। फ्रूट्स लीजिए, अपनी डाइट को उस तरह से कंट्रोल कीजिए जो आपके ब्रेन के लिए न्यूट्रिशियस हो, बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रिशियस चीजें खाना बहुत जरूरी है। इन 7 दिनों में और अच्छे से बैलेंस के दिए, ज्यादा मत खाइए, लेकिन अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करके लीजिए। और एग्जाम के समय आपको यह एटीट्यूड रखना है कि नहीं भाई, एग्जाम अगर टफ है तो सभी के लिए है,
और इजी है तो सभी के लिए है। तो आप आराम से ये मत सोचिए, अगर एग्जाम में पेपर इजी आ जाए तो ये मत सोचना कि मैं जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके अपने आप को हीरो साबित कर रहा हूं, और टफ आ जाए तो ये मत सोचना कि यार बहुत घबराहट हो रही है, एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। अगर आप ढूंढेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में, अगर आपने मेहनत की है तो हर एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो शुरू के 15 मिनट में आपने हमेशा महसूस किया होगा कि इनर्शिया होता है कि सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो इनर्शिया सबके साथ होता है। वो इनर्शिया का ब्रेक करने का तरीका आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी से प्रैक्टिस करो कि शुरू के 15 मिनट में जो आपको एक सवाल सॉल्व करने में लगता है, वो आप आराम से अभी से प्रैक्टिस करके उस इनर्शिया को 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक ला सकते हो। जो लोग लेके आ चुके हैं उनको बधाई हो, लेकिन जो लोग नहीं ला पा रहे हैं वो इन 7 दिनों में उसको मेहनत मैनेज कर ले। एटीट्यूड आपका एग्जाम के समय अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि पेपर टफ आया है तो बहुत घबराहट होगी, पसीना छूटने लग गया, नहीं। माइंड में कामनेस होनी बहुत जरूरी है। पिछले साल एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था। उस बच्ची का जो कंप्यूटर है, जो सीबीटी मोड पर एग्जाम देते हैं, वहां पर हल्का सा उसमें ग्लिच आ गया था 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। कोई नॉर्मल बच्चा होगा या घबराहट वाला बच्चा होगा तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा। अथॉरिटीज ने तुरंत ध्यान दिया, तुरंत उसकी हेल्प करी। विद इन 1 मिनट 2 मिनट उस बच्ची का जो सिस्टम है उसको वापस रीचेक कर दिया, उसका सिस्टम चालू कर दिया, एग्जाम उसका वापस कंटिन्यू हो गया। कामनेस देखिए, उस बच्ची का सिलेक्शन अच्छा हुआ, बहुत अच्छी रैंक पर। तो ये एक कामनेस और तैयारी वाली बात है कि आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। कोई बात नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने की जगह जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे करते रहना है, मैं अपना काम करके जाऊंगा, मुझे अपना एग्जाम ठीक से देना है, शांति से देना है। एंजाइटी की जगह मन में शांति ले आओ बेटा एग्जाम के समय, तो आप कूल तरीके से एग्जाम दे पाओगे। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मेरी शुभकामनाएं और एलन की शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, जीत लो जेई।